Our question number first is, a vehicle travels half the distance L with speed v1 and the other half with speed v2, then its average speed is। देखिए बच्चों, एक व्हीकल है जो कि टोटल डिस्टेंस कवर करता है L। ओके, यहाँ पे हमारा एक व्हीकल है जो कि टोटल डिस्टेंस L कवर करता है। ओके, हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करता है विथ स्पीड v1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस कवर करता है विथ स्पीड v2। तो हमें एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, देखिए जब हमारा व्हीकल यहाँ पे पहुंचता है, 1 मिनट, ये डिस्टेंस कवर करता है L/2 with speed v1। ओके, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है L/2 विद स्पीड v2। ओके बच्चों, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड। ओके, भी एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए हियर वी विल राइट टाइम टेकन, टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट half distance, time taken to travel first half distance, here we will write t1 is equal to distance is L/2 divided by with speed v1। ओके, ये हमारा t1 टाइम आ गया L/2 v1। ओके, सिमिलरली हम नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं उसका टाइम लिख लेंगे। here we will write time taken to travel, second half distance, second half distance, here we will write t2 is equal to L/2 divided by v2, which is equal to L/2 v2। ओके बच्चों, अब हम टोटल टाइम लिख लेंगे। ठीक है, सो हियर वी विल राइट टोटल टाइम is equal to t1 plus t2। okay, t1 is L divided by 2v1 plus t2 is L divided by 2v2। ओके बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो हियर वी विल राइट एवरेज स्पीड, जिसे हम v एवरेज लिखते हैं, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम। ओके बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना है? L है। सो हियर वी विल राइट L, टोटल डिस्टेंस L है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज L डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस L डिवाइडेड बाय 2v2। ओके, अब यहाँ L से L कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो क्या आ जाएगा? हियर वी विल गेट 2v1 v2
डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ओके बच्चों, एवरेज स्पीड क्या आ गया? हियर वी विल गेट V average is equal to V1 V2 divided by V1 प्लस V2। ओके, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct। ओके, एवरेज स्पीड क्या आ गया? 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is, a train is moving along a straight path with a uniform acceleration. Its engine passes a pole with velocity of 60 km per hour and the end guard vane passes across the same pole with velocity of 80 km per hour. The middle point of the train will pass the same pole with a velocity। देखिए बच्चों, सपोज करिए यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से 1 मिनट, ये ट्रेन है, ठीक है। ये हमारा, यहाँ देखिए, जब हमारा ट्रेन का ये जो इंजन है पास कर रहा है पोल से, तो यहाँ पे इसकी स्पीड है, लेट V1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर हावर। ओके बच्चों, जब ट्रेन का एंड पॉइंट इस पोल के पास पहुंचता है, सपोज करिए जो हमारा ट्रेन है यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, एंड पॉइंट जब पोल के पास पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है एंड पॉइंट की? V2 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर हावर। ओके, एंड थर्ड केस देखिए, हमें क्या बताना है? जब हमारा ट्रेन के मिडिल पॉइंट का स्पीड बताना है जब पोल से पास करे, ठीक है। ये हमारा ट्रेन था, इस केस में हमारे ट्रेन की स्पीड बतानी है इस पॉइंट की जब हमारा पोल से पास करता है मिडिल पॉइंट। ओके, सो हियर वी विल राइट V3 स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। सो हियर वी विल राइट फ्रॉम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखते हैं, जब हमारा इंजन पास करता है पोल से, उस केस में हियर वी विल राइट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ओके, देखिए बच्चों, हियर U इज इक्वल टू V1 विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर हावर। ओके बच्चों, एंड V इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर हावर। ओके, अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, ठीक है। हियर वी राइट 80 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2AS। ओके बच्चों, यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी विल राइट S इज इक्वल टू 6400 माइनस 3600 डिवाइडेड बाई 2A। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो S इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई A।
ओके बच्चों, अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखिए, द मिडल मिडल पॉइंट the middle point of the train has to cover a distance. Here we will write middle point of train has to cover distance s by 2. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे s by 2 क्या हो जाएगा। हियर वी विल राइट 1400 डिवाइडेड बाई 2a विच इज इक्वल टू आ जाएगा 700 बाई a। ओके बच्चों, middle point of train has to cover a distance of 700 divided by a। ओके, तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे सेकेंड केस में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके बच्चों, देखिए u इज इक्वल टू है हमारा 60। ओके, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे v सेकेंड केस के लिए। तो हियर वी विल राइट v का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू हाफ ऑफ डिस्टेंस, ये एस डैश है सपोज करिए, ठीक है, ये वी डैश यू डैश, ये भी हमारा वी डैश। ओके, एस डैश हाफ ऑफ डिस्टेंस एस डैश है सपोज करिए, ठीक है, तो एस बाई टू इज इक्वल टू कितना आया 700। तो हियर वी विल राइट 700 डिवाइडेड बाई ए से एक कट गया, कितना आ गया, हियर वी विल गेट 1400। ओके बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 60 का स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे एंड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600 प्लस 1400। जब इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 5000। ओके, हियर वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 5000। ओके, जब यहाँ से आप रूट लोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5000 विच इज नियरली हमारा आ जाएगा 70.7 किलोमीटर पर हावर। ओके, ये हमारा मिडिल पॉइंट का स्पीड आ गया, ठीक है, जब हमारा मिडिल पॉइंट ऑफ ट्रेन पुल से पास करता है, ठीक है। सो हियर our right answer will be option number B is correct। okay, the middle point of the train will pass the same pole with speed of 70.7 kilometer per hour। okay, this is our required solution, option number B is correct। our question number 3 is the acceleration experienced by a moving boat after its engine is cut off is given by A is equal to minus k VQ, where k is a constant. If V naught is the magnitude of velocity at cutoff, then magnitude of velocity at time t after the cutoff is। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, गिवन given acceleration
ए इज इक्वल टू गिवन है माइनस के वी क्यू। ओके बच्चों, देखिए वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। एट कट ऑफ पॉइंट पे, कट ऑफ पर वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू गिवन है वी नॉट। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर कट ऑफ। ओके, आफ्टर कट ऑफ, आफ्टर कट ऑफ हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट इनिशियल वेलोसिटी एट कट ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी एट कट ऑफ इज v1 इज इक्वल टू v नॉट। ओके बच्चों, एंड इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम ऑफ 1 मिनट, इनिशियल टाइम ऑफ कट ऑफ is t is equal to 0 and final 1 minute, final time after cut off, final time after cut off t2 is equal to t। ओके, हमें वेलोसिटी बताना है आफ्टर कट ऑफ। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी क्यू। ओके, सो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस के वी क्यू। ओके बच्चों, और आप इसे लिख सकते हो डी वी बाई वी क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग both sides, integrating both sides with integrating both sides with in the condition of motion, between the condition of motion अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा डी वी बाई वी क्यू है विच इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओके, वेलोसिटी के इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी नॉट टू वी। ओके, एंड टाइम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। ओके, जब इसको आप इंटीग्रेट करके वैल्यूज को पुट करोगे तो हियर वी विल गेट माइनस 1 अपॉन 2v स्क्वायर एंड यहाँ इंटीग्रल लिमिट पुट करोगे v नॉट टू v विच इज इक्वल टू माइनस k इंटू t, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ओके,
फाइनली जब आप वैल्यूज को पुट करोगे, सो हियर वी विल गेट 1 अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू वी नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू के इंटू टी। ओके, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, हियर वी विल राइट 1 अपॉन v का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस 1 अपॉन टू वी नॉट का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। टू वी नॉट का स्क्वायर k इंटू टी इंटू टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 1। ओके बच्चों, यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी विल गेट 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 1। ओके बच्चों, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी विल गेट v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है, आफ्टर कट ऑफ। दिस इज आवर वेलोसिटी आफ्टर कट ऑफ। ओके, so here our right answer will be option number D is correct. Okay, velocity at time t after cutoff is v naught divided by under root of 1 plus 2 kt into v naught का square. Okay, this is our required solution. Okay बच्चों, our question number 4 is a train accelerating uniformly from rest attains a maximum speed of 40 meters per second in 20 seconds. It travels at this speed for 20 seconds and is about to rest with an uniform retardation in the next 40 seconds. What is the average velocity during this period? देखिए बच्चों, एक हमारी ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रही है फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड अटेन द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड एंड इट ट्रेवल फॉर 20 सेकेंड इज अबाउट टू रेस्ट आफ्टर 40 सेकेंड। ओके, देखिए, ये हमारा सपोज करिए ट्रेन है, ठीक है बच्चों, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, with initial speed u is equal to 0. Okay, after 20 second it attain, after 20 second t is equal to 20 second it attain velocity v is equal to 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी अटेन कर लेती है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मूव करता है 20 सेकेंड तक। ओके, ये ट्रेन हमारा यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है बच्चों, 20 सेकेंड मूव किया, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ओके, एंड रिटार्डेशन होता है, ठीक है, आफ्टर 40 सेकेंड जो है हमारा ट्रेन रेस्ट में आ जाती है, ठीक है, आफ्टर 40 सेकेंड रिटार्डेशन होता है और ट्रेन रेस्ट में आ जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइनल वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 40 सेकेंड। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला u v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, देखिए इनिशियली रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड v इज इक्वल टू आफ्टर 40 सेकेंड, सॉरी आफ्टर 20 सेकेंड ही अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। सो v इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू s1। ओके, यहाँ से हम सॉल्व करके s1 की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी विल गेट 1600 विच इज इक्वल टू 4s1। ओके, तो यहाँ से s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हियर वी विल गेट s1 इज इक्वल टू 400 मीटर। ओके, सिमिलरली हम s2 निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20 सेकेंड के लिए ट्रेन मूव करती है विथ सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हियर वी विल राइट s2 इज इक्वल टू v इंटू t2। ओके, तो यहाँ पे s2 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 20। s2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 800 मीटर। ओके, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 40 सेकेंड रिटार्डेशन होगा, फिर उसके बाद ट्रेन हमारी रेस्ट में आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे थर्ड केस में हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, देखिए थर्ड केस में हमारा u डैश सॉरी v डैश इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? फाइनली जो है हमारा ट्रेन रेस्ट में आ जा रहा है, सो हियर वी विल राइट v डैश इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस u डैश इज 40 मीटर पर सेकेंड, सो 40 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सलेशन a डैश है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी? s इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 2a डैश। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 800 डिवाइडेड बाई a डैश। ओके, अब यहाँ पे हम एक्सलेशन निकाल लेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके। v बराबर u प्लस 80। ओके, v डैश इज 0, u डैश इज इक्वल टू 40 प्लस a इंटू टाइम फॉर t इज इक्वल टू 40 सेकेंड के लिए, ठीक है, इंटू 40। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? s3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -800 डिवाइडेड बाई -1 विच इज इक्वल टू आ गया हमारा 800। ओके, थर्ड केस में डिस्टेंस कवर कितना आ गया? 800 मीटर। ओके बच्चों, अब हम एवरेज
वेलोसिटी निकाल लेंगे. हियर वी विल राइट एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके, टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3. ओके बच्चों, S1 डिस्टेंस कितना कवर किया है? 400 and S1 is 400, S2 is at 800 meter and S3 is 800 meter. T1 time is 20 second plus T2 is also 20 second and T3 is 40 second. ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 80. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. ओके बच्चों, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया. So here our right answer will be option number B is correct. Okay, average velocity is equal to आ गया 25 meter per second. This is our required solution. Our question number 5 is a body starts from the origin and moves along the axis such that velocity at any instant is given by v is equal to 40q minus 2t, where t is in second and velocity in meter per second. Find the acceleration of particle when it is at distance of 2 meter from origin. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है. ठीक है, v is equal to 4t cube minus 2t. Okay, here time in second. Okay, and velocity is in मीटर पर सेकेंड. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन. ओके, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. देखिए बच्चों, b इज इक्वल टू गिवन है 4t³ minus 2t. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, इसको हम लिख सकते हैं v को dx/dt विच इज इक्वल टू 4t³ minus 2t. ओके, यहाँ पे हम लिख लेंगे dx इज इक्वल टू 4t³ minus 2t इंटू dt. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग we get what we get. Here we will get x is equal to t की पावर 4 divided by 4 minus 2t square divided by 2. ओके, तो यहाँ पे पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या आ गया? x इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर.
ओके, देखिए x इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2 मीटर। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को अल्फा मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी विल गेट अल्फा की स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है बच्चों, हमने क्या माना था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 2। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, टी इज इक्वल टू आ गया हमारा √2। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 4t³ -2t। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट 12t² -2। ओके, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू 12t² -2। ओके, यहाँ पे हम t इज इक्वल टू √2 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट 12 इंटू √2 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 2 -2। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So here our right answer will be option number B is correct. Okay, acceleration a is equal to आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों।